ऐसी होती है तो आप लोग बता सकते हो एक दिन पहले। उनको पता है कि कहीं जाना है या सर नहीं थोड़ा जा पाओगे। वॉइस चेक। हाँ। हेलो सर। हेलो। थोड़ा वॉइस चेक कर लीजिए, बीच में कट रही है सर। क्या? आप ठीक आ रही है? हाँ सर, अभी तो ठीक आ रही है। मैं दोबारा यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, आप लोग डिस्कनेक्ट मत करना बस। आप लोग कनेक्टेड रहना वहाँ से, मैं यहाँ पे दोबारा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि पहले मैंने इसको कनेक्ट कर दिया था ना, कभी कभी इसकी दिक्कत आ जाती है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ स्क्रीन को ना। तो आप ठीक आ रही है आवाज़? यस सर। अब ये तो सही आएगी। हो जाता है ना कि अगर बहुत टाइम से कनेक्टेड है तो इस वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग कल से ट्राई करना कि जब कोड आप लोगों को भेजा जाता है तो एट ए टाइम ही, एट ए मोमेंट ही आप उसको कनेक्ट कर लो। थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेना, क्योंकि होता है कि बहुत लोग फिर बहुत देर से कनेक्ट करते हैं तो दिक्कत आती है, एक दो लोगों में तो क्लास स्टार्ट हो नहीं पाती है। तो आप लोग ठीक है। अच्छा, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा आ रही नहीं आ रही। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। आगे कंटिन्यू करते हैं। वही कॉमन ऑप्शंस मैं बता रहा था इसमें, ठीक है। हमने ऑप्शंस किए थे वो तो फिर भी आप लोगों को थोड़े बहुत क्लियर होंगे। अगर किसी में डाउट रहेगा तो आप बाद में क्लियर कर लीजिएगा उसको, ठीक है। जिस समय हम क्लास को डिस्कनेक्ट करेंगे उससे पहले आप लोग सारे ऑप्शंस क्लियर कर लेना जो आप लोगों को क्लियर नहीं हुए थे कल। अच्छा, आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सारे ऑप्शंस तो हमारे खैर वही हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर्मूला बार हो गया हमारा, ये वाला बार फॉर्मूला बार कहलाता है, बताया था, ठीक है। और ये हमारा नेम बॉक्स हो गया, और ये हमारा एक सेल होता है। ये जरूर देता है लेकिन एक्चुअल में हम कहते हैं इसको सेल कहते हैं, ठीक है। सेल में जो भी आप लिखोगे, जो भी आप काम करोगे, जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, वो कहाँ दिखाई देता है आपको? फॉर्मूला बार में। और नेम बॉक्स क्या होता है? किसी भी सेल का नेम हम होता है, ये हमें शो करता है, किसी भी सेल के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। हम कौन से सेल में काम कर रहे हैं इससे पता लग जाता है, ठीक है। कल जो ऑप्शंस बताए थे अगर उनमें से डाउट है, ऑप्शंस हैं, डाउट है तो आप बताइए, अभी क्लियर कर लेते हैं उस चीज़ को। ये कंटिन्यू करता हूँ मैं। किसी को डाउट कल के ऑप्शंस में? नहीं है? सर आपने के दो ऑप्शन बताए थे ना? ऑप्शन पूछे थे मैंने आप लोगों से कि आप लोग ने करना था कि जैसे सर आपका आवाज कट रहा है। हाँ, ठीक आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। ठीक आ रही है ना, कट तो नहीं रही? तो वाले ऑप्शन से देखे थे किसी ने जो पूछा था मैंने? नहीं देखे थे? सर वो तो नहीं आया, मैंने वो देखा ना कि जो हमारे यहाँ पे हैंडल आता है ना, वहाँ पे सीट के कॉर्नर पे, हम्म। तो अगर हम कंट्रोल करके अगर उसको ड्रैग करते तो तब भी वो, जैसे पहले हम उसको ड्रैग करते तो 1111 एक ही सीरीज आ जाती थी, तो फिर तब भी वो 1 2 3 वाली नंबर सीरीज मिल जा रही थी कंट्रोल प्रेस करके। कंट्रोल प्रेस करके तो होता ही है वो तो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल प्रेस करने सर से वो होगा। करना। उस सेकंड मेथड है ना वाला, सेकंड मतलब तरीका था उसका करने का। पहले हमने क्या किया था, 1 और 2 लिखा था एक सेल में, हाँ तो नहीं हो पा रहा था।
मतलब दोनों को सेलेक्ट करना पड़ रहा है तब जाके वो बाढ़ था। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप ड्रैग करोगे तब जाके वो सीरीज को जनरेट कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने एक सेल में 1 लिखा है और उसके बाद फिर आगे उसको जब आप ड्रैग करोगे कंट्रोल के साथ लेके तब जाके सीरीज को जनरेट करेगा, दिखा पाएगा। इस तरह से बताया था ना आपको, ठीक है। आगे फिर देखते हैं कुछ और ऑप्शंस आप लोगों को बताता हूँ। अब इसमें अगर आप लोगों को नहीं आया समझ में तो उसको मैं बता दूँ कैसे। जो ये वाला ऑप्शन हमारा ड्रैग का होता है, इसको अगर हमने एक्टिव करना है तो हम ये कैसे कर पाएंगे या कहाँ से करेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा है मेरी वैल्यूज को डुप्लीकेट बनाता है, डुप्लीकेट जनरेट करके मुझे दे रहा है, ऑप्शन काम कर रहा है। कई बार ये भी हो जाता है कि ये वाला ऑप्शन डीएक्टिव होता है या हमें मिलता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता है कि कई बार रहता है कि हमें ऑप्शन पता नहीं होता है, हर किसी को ये ऑप्शन पता नहीं रहता है कि कहाँ से हमें इसको ऑन करना होगा, ऑफ करना होगा। ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम ये वाला ऑप्शन एक्टिव करके इसको डीएक्टिव कर दें, हम इसको डीएक्टिव करके रखें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हेलो हाँ सर, सर बीच बीच आवाज में कट रही है। तो ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ, आप बता देना मुझे तो आवाज बहुत कट रही है सर। है। हम्म, अभी तो कटनी चाहिए थी। कि कुछ मेरी नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। तो अभी कैसी आ रही है आवाज, अभी ठीक आ रही है? नहीं सर, अभी भी कट रही है। अभी कट ही रही है अभी भी? हाँ सर। सर एक बार रुकिए, मैं यहाँ से आप रिफ्रेश ही करना पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। आप लोग कनेक्टेड ही रहेगा, जाइएगा मत। ठीक है। आज मेरी ख्याल से नेटवर्क की दिक्कत आ गई इसमें। कल तो सही आ रही थी ना साउंड, कल तो नहीं हो रही थी दिक्कत ऐसी कोई? नो सर। चलिए रुकिए, फिर एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से आपके 1-2 साथ वाले जो पहले कनेक्ट हुए थे वो डिस्कनेक्ट हो गए, उनको भी बता दीजिए, कनेक्ट कर लेंगे ना दोबारा। हेलो, आप सही आ रही है आवाज़? हाँ सर आता है। ठीक है, बता दीजिएगा अगर बीच में कटेगी तो फिर, क्योंकि लग रहा है कि आज ये नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, नेटवर्क बहुत कम है ना यहाँ पे, वही। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, जो ऑप्शंस मैं बता रहा था। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम जो ऑप्शन आप लोगों से पूछा था कि ये जो ऑप्शन है हमारा ड्रैग वाला जो ऑप्शन होता है, इसको अगर हमने एक्टिव और डीएक्टिव करना है तो ये हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है अरे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? सर। नहीं सर। एक मिनट रुकिए, शायद मैं शेयर करना भूल गया। ठीक है, अब दिख रही होगी सभी को। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक आपके पास एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम ऑफिस बटन कहते हैं, ठीक है। सर अभी भी नहीं दिख रही है सर स्क्रीन। यस सर। सर स्क्रीन नहीं हुई है। अभी भी नहीं दिख रही है? सर नो। अब तो दिखनी चाहिए थी। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई है।
एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा शेयर नहीं हुआ। सर आप दिख रही है ना? सर आ गई अब। ठीक है ठीक। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो ऑप्शन पूछा था वही वाला ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। जाना होगा ऑफिस बटन में। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक पॉइंट आता है, ड्रैग पॉइंट आप कह सकते हो, उसको हमने कैसे इनेबल या कैसे डिसेबल करना है, ठीक है, ये हम कैसे करेंगे वो तरीका आपको बता दूँ। इसके लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन में। ये जो बटन होता है, क्लिक करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेल ऑप्शंस का। इसमें क्लिक करेंगे बाद आपके सामने ये पूरा जो डायलॉग है ये खुल के आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसे हम, ऑप्शंस का। फिर आपको जाना होगा एडवांस ऑप्शन में, और एडवांस वाला ऑप्शन आपको मिलेगा सेल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ड्रैग एंड ड्रॉप का जो ऑप्शन है, हमें इसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है, ठीक है। तो आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से क्या हुआ, इनेबल वाला जो ऑप्शन था हमारा ये हट गया, ये हो गया, हमने इसको डिसेबल कर दिया। अब डिसेबल करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे जब यहाँ पे हम कहीं भी किसी भी सर दिखा नहीं वो ये जो आपने अनेबल कर गई थी सर। ऑनलाइन सर दिखा नहीं है। बोझा क्यों नहीं दिखा। हाँ वॉइस भी चली गई थी आपकी, और ये स्क्रीन भी अटक गई थी शायद। अटक गई थी सर, दिखी ही नहीं। करता हूँ कौन कैसे निकल गया। यहाँ मैं दूसरे नेट से कनेक्ट करके देखता हूँ, से नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। दिल्ली में नहीं खुलेंगे, क्या जरूर खुल जाएंगे। क्या खुल सकते हैं हमारे वहाँ गांधी नगर में 3 लोग हो रहे हैं। क्या पता भी कौन आप लोग कनेक्टेड हैं? सब आप लोग? यस सर। हाँ आवाज सर। क्लियर आ रही है? स्क्रीन सही दिखाई दे रही है? दिक्कत रही थी ना, नेट कनेक्ट किया है, उससे दिक्कत रही है तो बताइएगा। ये जो ऑप्शन मैंने कैसे इनेबल और डिसेबल किया है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार दोबारा। आवाज आ रही है ना सभी को? इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ ऑफिस बटन में, ठीक है। में आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस का, इसको क्लिक करना होगा। बाद ये जो बॉक्स आपके सामने खुल के आएगा डायलॉग बॉक्स, इसमें आपको एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और यही आपको मिलेगा ऑप्शन इनेबल सेल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। आपने इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने से क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। मैं इसको डिसेबल करना चाह रहा हूँ तो डिसेबल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनेबल का ऑप्शन यहाँ से हटा देना होगा, ठीक है। एक बार इनेबल करते हैं इसको हम। सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना होगा। आप देखेंगे ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। डिसेबल करना है तो दोबारा आपको वहीं जाना होगा, ऑफिस बटन में जाना होगा। जाने के बाद एक्सेल ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, एडवांस का। एडवांस में जाने के बाद फिर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा देंगे, हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको हटाने के बाद आपने ओके कर देना होगा। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ड्रैग वाला जो ऑप्शन था, जो ड्रैग पॉइंट था, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सभी को?
यस सर। ठीक है। तो अब दूसरा ऑप्शन कल जो पूछा था आप लोगों से कि मैं जैसे चाह रहा था कि यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है, इसके बाद कोई मतलब कैरेक्टर लिखा हुआ है, इसको ड्रैग करने के बाद तो हमें ड्रैग वाला ऑप्शन क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। ठीक है, इनेबल करने के लिए प्रोसीजर वही रहेगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक्सेल ऑप्शन में जाना होगा। ठीक है, एडवांस में जाने के बाद इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग ऑप्शन आ गया। अब मैंने आपसे बोला था ड्रैग करने के बाद क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे आगे की सीरीज जो है वो जनरेट हो जानी चाहिए। तो ये कैसे हो पाएगी, इसके लिए भी तरीका आप देख लीजिए। इसके लिए क्या मेथड होगा, आपको जाना होगा, आधे से ज़्यादा ऑप्शंस आप कह सकते हो या जो सेटिंग्स होती है हमारी, ये एक्सेल ऑप्शन के अंदर ही आपको मिल जाती हैं। होता है कि कई सारे ऑप्शन जो हैं हमारे एक्टिव नहीं हैं, एक्टिव करने हैं, तो आप यहाँ इसकी सेटिंग में जाके कर सकते हैं। इस बटन में आपको जाना होगा, यहाँ आपको मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस और इसी में ऑलरेडी हमारा ये ऑप्शन सेलेक्टेड है तो हमें दूसरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओगे, यहीं पे एक ऑप्शन आता है एडिट कस्टम लिस्ट का, इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा लिस्ट का, और लिस्ट एंट्री में जाने के बाद आपने यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अलग अलग लाइन में आपको लिखना होगा। एंटर बटन प्रेस करिए, तो ये लिखा बी सी डी, पूरी सीरीज यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, सीरीज आ गई हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं सीरीज में गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अगर सीरीज हमारी करेक्ट है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आएगा, ऐड में क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देखोगे सीरीज हमारी यहाँ ऐड होगी। ऐड करने के बाद फिर आपने यहाँ ओके कर देना होगा और दोबारा यहाँ पे ओके करना होगा। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो जो सीरीज हमने यहाँ ऐड करी हुई है वो सीरीज सेव नहीं हो पाई। ठीक है, अब परमानेंटली ये सीरीज हमने जो बनाई है स्टोर हो गई है, जब तक कोई इसे डिलीट ना करे। ऑप्शन किसी को पता ना चले या किसी को अगर पता नहीं होगा तब तक कोई इसे डिलीट नहीं कर सकता या रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैंने यहाँ ए लिखा हुआ है, इसको मैं अगर ड्रैग करूँगा, ड्रैग कर रहा था तो क्या हो रहा था, जहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर रहा था ए लिखा हुआ जा रहा था। ठीक है, अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ आगे तो क्या होगा, सीरीज को आगे जनरेट करके दिखाएगा। ठीक है, चाहे सीरीज को आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, कैसे भी लिखें, वो फिर आपकी चॉइस है। ठीक है, इसको जनरेट करके वो ऑप्शन क्लियर हुआ आप लोगों को, इस तरह से आपने यहाँ पे लिस्ट को बनाना है और उसको कैसे जनरेट करना है, इतना क्लियर हुआ। सर ये भी तो हो सकता है कि हम एक सेल में ए ले और एक सेल में बी लें और फिर जाके इसको ड्रैग करें तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। हमने कल ट्राई किया था ना, बट मैंने कल करके भी हाँ दिखाया था, हो नहीं पाया था। है ऐसा तभी होगा जब ये सीरीज आपकी जनरेट होगी, मतलब पहले से ही मतलब प्री डिफाइन होगी, से ही स्टोर कहीं है, ताकि ऐसा हो पाएगा। सीरीज स्टोर नहीं है तो नहीं कर पाएगा ना, वो समझ ही नहीं पाएगा उसको। ये सारे ऑप्शंस जो हैं एक्सेल में कहीं ना कहीं फीड है पहले से ऑलरेडी, वो डिफाइन किए हैं, ताकि एक्सेल उसको समझ पा रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, यूजर क्या करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सीरीज हमें जनरेट करके वो दे देता है। इसका फायदा क्या है देखिए, हाँ बताइए। हेलो 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 हेलो, हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ सर, ये ड्रैग एंड ड्रॉप से भी डिलीट नहीं होएगा ना फिर ये वाला तो? ये वैसे तो डिलीट हो जाएगा, आप यहाँ से डिलीट कर दो डिलीट हो जाएगा, बट वहाँ से डिलीट नहीं होगा, जहाँ सेव हमने किया था वहाँ लिस्ट डिलीट नहीं होगी जब तक हम नहीं करेंगे, जाएगा डिलीट हो। ये डिलीट करना अलग हो गया और वहाँ से डिलीट करना अलग हो गया। लिस्ट को ही डिलीट कर रहे हैं ना, लिस्ट को ही हम पूरा इरेज कर रहे हैं, ये चीज़ है। आप बीच में से कोई भी आप सही ऑप्शन एक बार फिर से बता सकते हैं हम? बीच में से कोई भी
लीजिए और वहाँ से जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे इसको आगे बढ़ा देगा। इसका एक फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास का डाटा बना रहे हो, ठीक है, सेम डेटा आपको बनाना होता है या मंथली बेसिस पे आप बनाना चाह रहे हो या वीकली बेसिस में आपको बनाना होता है, तो आप क्या करोगे, वो डेली फिर आप उन स्टूडेंट्स का नेम वहाँ पे लिखोगे, बार बार उनका नेम वहाँ टाइप करना होगा। इसके लिए आप पहले से ही उनके नेम की लिस्ट किसी का भी नेम अगर आप वहाँ लिखेंगे और आगे जब आप लिस्ट को ड्रैग करेंगे करेगा आगे लिस्ट को जनरेट कर देगा। ये इसका फायदा है। अब ये बनता कैसा है एक बार और आप देख लीजिए कैसे मैंने किया था। आपको जाना होगा ऑफिस बटन में, एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेल ऑप्शंस का, सामने ये डायलॉग बॉक्स खोल के आ जाएगा एक्सेल ऑप्शन का। फिर आपको पॉपुलर में क्लिक करना होगा। अगर पॉपुलर ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है तो आपको इसमें क्लिक करना होगा, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होता है। इसके बाद आपको जाना होगा एडिट कस्टम लिस्ट में, तो आपने इसमें क्लिक करना है। सर आवाज कट रही है सर। हाँ हेलो, आप ठीक आ रही? हाँ सर, बीच बीच में सही आ रही है, फिर कट रही थी सर। अगर कटेगी तो बता दूंगा मैं। अच्छा, अब यहाँ तक ऑप्शंस तो क्लियर हो गए होंगे ना। इसके बाद क्या करना है वो देख लीजिए आप। मैंने आपसे बोला था आपने सपोज किसी स्टूडेंट के नेम की ही लिस्ट बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स आप लिख लीजिए। यहाँ आपने इसे यहाँ पे लिखा किसी पर्सन का नेम है मान लेते हैं, यहाँ पे आपने दूसरा नेम लिखा, ठीक है, यहाँ पे आपने थर्ड नेम लिखा और यहाँ पे आपने फोर्थ नेम लिखा और नेक्स्ट फिर आपने जो भी नेम लिखना है वो नेम वहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद और भी आप ऐड करना चाहते हो और भी नेम आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। तो जितने भी आइटम्स मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड करने थे मैंने सारे ऐड कर दिए, ठीक है, लिख दिया। अभी तो मैंने टाइप किए हैं। ऐड करने का तरीका वही होगा, ऐड में जब आप क्लिक करोगे अभी ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद ओके कर दीजिए आप। फिर दोबारा यहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसमें ओके का, ठीक है, अब आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने जो लिस्ट बनाई थी वो किस नाम से बनाई थी, स्टार्टिंग क्या था उसका, नेम 1, ठीक है। तो नेम 1 को जब मैं आगे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे वो लिस्ट को आगे बढ़ा देगा। तो ऐसे हम यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स का, एम्प्लॉय की लिस्ट का, एम्प्लॉय के नेम्स का या फिर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो या किसी भी तरह का सीक्वेंस हो उसकी लिस्ट हम बना के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ ये ऑप्शन सभी को? कोई डाउट है तो बताइए अभी भी। यस सर। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे किसी भी तरह की लिस्ट बना के रख सकते हो अपनी आप कह सकते हैं कि सुविधा के लिए या अपनी इजीनेस के लिए आप ये काम करके रख सकते हो। कभी होता है कि आपने आप कहीं शॉप में या कहीं भी आप वर्क कर रहे हो, आपकी कोई शॉप है मान लीजिए, वहाँ सेल्स का डाटा आपको रखना होता है, अलग अलग यूनिट्स में आपको डील करना होता है, बार बार आपको टाइप करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो, कस्टम लिस्ट बना के आप वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। सर इसका यूज वैसे भी कर सकते हैं ना, जैसे 1 से 10 तक के नंबर हाँ चाहिए, फिर 20 से 30 के चाहिए, 10 से 20 के नहीं चाहिए, हाँ, ये भी आप कर इस टाइप सकते का। हो, ये भी आप कर सकते हो। जैसे भी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, जो भी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है वैसी लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, इजीली वो बना के दे देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, इसके अलावा हमारे ड्रैग एंड ड्रॉप के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जैन लिखा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि लिस्ट आगे बढ़ेगी मेरी? जैन के बाद फेब आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, क्या करेगा आगे? क्या लगता है आपको? यस सर, करेगा ना, यस सर, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें पहले यस से सर। फीड रहता है। तो अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, और एक्सेल की आप ये कह सकते हैं कि एक ये स्पेशलिटी होती है कि जैसा आप लिख रहे हो वहाँ पे उसी फॉर्म में उसको ड्रैग करता है। मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ओनली 3 वर्ड्स मैंने लिखे थे, JAN लिखा मैंने, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो समझ गया कि जैन मतलब उसने वहाँ पे मंथ के नेम्स लिखने हैं,
ठीक है। जैन के बाद उसने फेब, मार्च, इस सब हर किसी में आप देख रहे होंगे 3 वर्ड्स उसने वहाँ पे दिए हुए। अगर मैं यहाँ इसको पूरा लिखता, ठीक है, अगर मैं पूरा लिखता और आगे फर्दर इसको फिर मैं ड्रैग करता तो मुझे वो कंप्लीट वहाँ पे लिस्ट बना के देता मुझे, ठीक है। और जब लिस्ट मेरी ख़त्म हो जाती, जहाँ से एंड हो जाती, तो एंड होने के बाद दोबारा से लिस्ट को क्या करेगा, रिस्टार्ट कर देगा। ये इसका फ़ायदा है। और एक और ऑप्शन आता है, सपोज मैंने ABC लिखा, ठीक है, मैं इसको ड्रैग करना चाह रहा हूँ तो ये करेगा। चलो ABC ना लिख के कोई ऐसा नेम जो हमने लिस्ट में ऐड नहीं किया था, क्यू मान लेते हैं, ये हमने लिस्ट में ऐड नहीं किया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सीरीज मेरी आगे बढ़ जाए, तो क्या लगता है आपको, ये सीरीज को आगे बढ़ाएगा? क्या होना चाहिए? आई थिंक सर डुप्लीकेट बना देगा। डुप्लीकेट। चलिए ड्रैग करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में डुप्लीकेट बना रहा है, ठीक है। तो कहीं पे ऐसी कंडीशन भी आती है, आपने अलग अलग क्लासेस दिखानी है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे क्लास 1 लिखा, इसके नीचे मैंने यहाँ पे क्लास 2 दिखाना है, क्लास 3 दिखाना है, क्लास 4 दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा, टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपली आप क्लास के साथ या उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ कोई नंबर ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। और ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, उस सीरीज को आगे बढ़ा देगा इस टाइप से। तो एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन पहले से ही फीड रहते हैं। आप कोई भी नेम लिख लीजिए या अपना नेम लिख लीजिए आप, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा, ये तो सेव नहीं है, इसमें मैंने एक नंबर लगा दिया, आगे से सीरीज लगा दी, तो क्या समझिएगा कि हम कोई सीरीज बनाना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक वो सीरीज को जनरेट करता हुआ चले जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। कहीं पे हमें ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है तो तब आपको ये ऑप्शन बता रहा हूँ। यही आप कंडीशन डेट और टाइम के लिए भी कर सकते हैं। अब एक्सेल में जो डेट का फॉर्मेट हमारा चलता है वो क्या चलता है, पहले मंथ आता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मंथ दिखाएगा, मंथ के बाद फिर यहाँ पे डे दिखाएगा, ठीक है। जो भी डे आपने लिखा, सपोज आपने 26 लिख लिया, और फिर यहाँ पे ईयर लिखा आपने। अब अगर आप इसको आगे ड्रैग करते हैं तो क्या होगा वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे, वो डे को आगे बढ़ा रहा है। अब डे को आगे बढ़ाने के साथ साथ जब डे एंड हो गया तो उसके बाद उसने क्या किया, मंथ को चेंज किया और डे को फिर आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। इसी का फॉर्मेट थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, क्योंकि कई बार होता है कि हमें ऐसा रिकॉर्ड रखना होता है, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, ऐसा हमें रिकॉर्ड रखना है, डेट वाइज हम रिकॉर्ड रखते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आपको बार बार डेट को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईयर ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे मंथ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे डे ले लेते हैं। बट इसने वही फॉर्मेट फॉलो ले लिया, इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग वही रहती है ना इसकी, वो दोनों ही सेम हो गए। तो एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं डे, ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ पे मंथ, फिर लेते हैं ईयर। तो अब देखते हैं अब क्या करेगा। जब हम इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में आपको दिखा रहा है। अच्छा एक चीज़ और आई इसमें, एक कंसेप्ट और आ रहा है कि आप देख रहे होंगे कॉलम मेरा यहाँ पे छोटा हो जा रहा है, कॉलम की जो विड्थ है ये छोटी हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। इसको मैंने बढ़ाना है, बढ़ाने का एक तरीका तो ये है, जो G और H के बीच में एक लाइन आपको दिख रही होगी ऊपर, इसको आप क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग कर देंगे तो क्या करेगा, कॉलम की विड्थ को बढ़ा देगा, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ क्या इसकी शॉर्टकट की रहेगी। इसके लिए एक शॉर्टकट की आती है Alt+H+O+I, ये कॉलम को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, या ऑटो फिट कॉलम विड्थ आप कह सकते हो, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करेगा। क्या शॉर्टकट की थी, क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने आपको, Alt+H, इसको छोड़ के फिर आपने प्रेस करना है O, देन आपने प्रेस करना है I, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप ये करोगे, ठीक है। क्लियर है, तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है।
तो इससे हमारा कॉलम जो है ऑटो फिट हो जाता है या ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ना तो ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा, जितना रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से, डेट के हिसाब से उतना ही दिखाएगा। मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, खाली टेक्स्ट के लिए या डेट के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे भी प्रोसेस करना चाह रहे हैं, कॉलम की विड्थ को मई के बराबर हम रखना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी जो विड्थ यहाँ पे दिख रही है मई की दिख रही है, तो ऑल्ट एच ओ आई कि अगर आपको याद होगी तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर पाएंगे। क्लियर हुआ? एक तरीका इसमें और है, हम पहले ईयर, ठीक है, पहले ईयर वाला तो कंसेप्ट जो हमारा है वो तो सेम यही अप्लाई कर दे रहा है, तो ऐसे तो अप्लाई कर नहीं पा रहा। अच्छा, एक हमारा डेट का फॉर्मेट और होता है, जैसे ये आता है 26 जून 2020, एक फॉर्मेट ये भी होता है हमारा। ठीक है, आगे आप ड्रैग करोगे तो ये क्या करेगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे डेट को आगे बढ़ा रहा है, डेट को आगे बढ़ा रहा है, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों ही सेम होते हैं। कहीं पे ऐसा होता है कि हमें ये वाले फॉर्मेट की ज़रूरत होती है, कहीं पे हमें ये वाले फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। तो ये फॉर्मेट हमारा कहाँ यूज होगा ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। कहीं भी हमें दो डेट्स को कंपेयर करना होता है, दो डेट हैं हमने उनको कंपेयर करना है आपस में। कंपेयर कैसे कि जैसे मान लीजिए कहीं पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले एक टेबल बना रहे हैं, आप लोगों को इसमें अलग अलग टेबल बनाना मैं बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग कई तरह के फॉर्मूले बनाना भी आप सीखोगे यहाँ पे। में कई सारे फॉर्मूले जैसे प्रीडिफाइंड भी होते हैं, कई कई सारे फॉर्मूले आप यहाँ पे उसमें बनाना भी सीखेंगे। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे कहीं फाइन वाला एक कॉलम होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में फाइन का एक कॉलम है कि अगर इस डेट से ड्यू डेट से जो पे डेट है वो ज़्यादा हो जाती है, कि यूजर ने या जो कंज्यूमर है जो पे ड्यू डेट थी उससे बाद में अगर वो बिल पे करता है तो उसको 100 रुपये का या 50 रुपये का फाइन पड़ेगा। वहाँ पे क्या होगा, हमें दोनों डेट को कंपेयर करना होगा ना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये वाला फॉर्मेट वहाँ पे काम करेगा, ये फॉर्मेट काम नहीं करता फिर। ठीक है, तो आगे आएंगे वो सारे ऑप्शंस। इसके अलावा अगर हमने कोई टाइम देना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 9:30 AM, अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे 1 आवर की गैपिंग में ही आपको ये पूरा टाइम वहाँ पे एक टाइम का फॉर्मेट दिखा देगा। ठीक है, AM के बाद फिर वही 12:30 PM पहुँच गया तो PM दिखा दिया उसने। ठीक है, 1:30 PM 2:30 PM ऐसे करके सो ऑन आप ड्रैग करोगे तो जहाँ पे AM लगना होगा वहाँ पे AM दिखा देगा। तो ऐसे आप डेट टाइम जो भी मतलब ऑप्शन मैंने आपको बताए यहाँ पे आप उसमें भी कर सकते हैं, वीकडे में भी आप कर सकते हो कि आपने वीकडे के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आपने संडे लिखा है यहाँ पे, संडे लिख के आप जब आगे इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, सीरीज को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, दोबारा फिर संडे और मंडे रिपीट हो गया हमारा। तो ऐसे करके हम कई तरह की सीरीज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे टाइमिंग में 15 मिनट की गैपिंग दिखानी है, 15 मिनट की गैपिंग, अभी क्या हो रहा है कि 1 आवर की गैपिंग दिखा रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट इसमें सेट होता है कि 1 आवर की गैपिंग दिखाता है, लेकिन मुझे क्या करना है 15 मिनट्स की गैपिंग दिखानी है, तो ये कैसे होगा, बता सकता है कोई इसका तरीका? क्या करना होगा? सर 2 टाइम देने पड़ेंगे जिसमें 15 मिनट का गैप हो। 2 टाइम? हाँ, मतलब जैसे अगर आपने 9 बजे दिया हो तो 9:15 देना पड़ेगा उसमें, तो फिर उसके बाद शायद वो कैरी ऑन करके 15-15 मिनट के गैप में दे सकता है। अच्छा, मतलब ये हमें अलग अलग सेल में देना होगा, एक ही सेल में? अलग अलग सेल में सर। अलग अलग सेल में, ठीक है। तो जब भी कभी हमें ऐसा होता है कि आपको कम गैपिंग दिखानी है 1 आवर से, ठीक है, मान लेते हैं कि 15 मिनट का ही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 15 मिनट की गैपिंग आपने दिखानी है, तो 15 मिनट की गैपिंग आप दिखाना चाह रहे हो, ये एक्सेल समझेगा कैसे जब तक आप उसे बताओगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 अलग अलग कॉलम में लिख के या 2 अलग अलग सेल में लिख के उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसी वाली सीरीज हमें चाहिए। ठीक है, तभी वो समझ पाएगा। तो जब आप इसको आगे ड्रैग करेंगे, क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे, तब जाके आपको 15 मिनट्स की गैपिंग वो दिखा पाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये ऑप्शन? तो ऐसे करके आप यहाँ पे कई तरह की सीरीज को जनरेट कर सकते हैं।
कई जगह आपने सब्जेक्ट्स का दिखाना होता है, क्लासेस का दिखाना होता है, तो इसीलिए ये आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस मैंने बताए। ठीक है, किसी भी तरह की सीरीज हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये क्लियर हुआ ऑप्शन सभी को ड्रैग एंड ड्रॉप का। आगे बताऊँ फिर? सर ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। सपोज यहाँ पे मैं दो वैल्यू लिख लेता हूँ, एक मैंने लिख दिया 45, एक मैंने लिख दिया 78। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, अब दो नंबर को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर यूज किया जाता है उसके लिए। और क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है एक्सेल में? कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना होता है? इक्वल्स टू का साइन यूज करना होता है। ये मैंने आप लोगों को वर्ड में भी एक बार बताया था, जब लास्ट में वो टेबल वाला ऑप्शन बता रहा था। ठीक है, तो जब भी आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको इक्वल्स टू का साइन यूज करना होगा। ठीक है, या फिर आप प्लस का साइन भी यूज कर सकते हो, या फिर आप माइनस का साइन भी यूज कर सकते हो। लेकिन माइनस के साइन में दिक्कत क्या है? ऐड तो कर देगा वो, लेकिन आंसर आपको नेगेटिव में दिखा देगा, माइनस वैल्यू दिखा देगा। तो ये तो हम नहीं चाह रहे हैं कि माइनस में आंसर आए, तो इसीलिए माइनस यूज ना करके आप यहाँ पे प्लस या इक्वल्स टू दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू पहले वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस जिसमें 45 लिखा है मैंने, बताइए। एड्रेस दिख रहा होगा 4B B4। पहले कॉलम का नेम आता है तो B4। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस लिखा मैंने, B4 प्लस इसका एड्रेस क्या होगा? C4। ठीक है, तो मैंने लिखा C4। अब हमने क्या करना है? एंटर प्रेस कर देना है। फॉर्मूला लगाने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए आप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डेट का फॉर्मेट क्यों दिखा रहा होगा? क्योंकि जब हमने यहाँ पे डेट लिखी थी तो ऑटोमेटिक उसने क्या किया? उसका फॉर्मेट वहाँ पे बदल दिया। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करके पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और एक शॉर्टकट की होती है जिससे हम यहाँ पे किसी भी सेल का फॉर्मेट बदल सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 प्रेस करने से क्या होता है? फॉर्मेट सेल बॉक्स हमारे सामने खुल के आता है। ठीक है, बहुत तेज में खुल के आया है, ये वाला बॉक्स है। तो यहाँ पे नंबर में जाके क्या सेलेक्ट करना होगा? जनरल, कि हमें जनरल फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, और ओके। अब जाके हमें वो नॉर्मल दिखा रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या हुआ था? उसने डेट और टाइम का फॉर्मेट ले लिया था, बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेट कर लिया था, क्योंकि हमने पहले वहाँ डेट लिखी हुई थी इसीलिए। तो इसीलिए आपको ये चेंज करना होता है। कैसे चेंज होगा? फॉर्मेट सेल की मैंने आपको शॉर्टकट की बताई, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL+1। ठीक है, तो हमने दो नंबर को ऐड करना था, तो हमने क्या किया? इक्वल्स टू का साइन लगाया, पहले वाले सेल का एड्रेस आ गया प्लस दूसरे वाले सेल का एड्रेस आ गया। इनकेस यहाँ पे एक और नंबर को मुझे ऐड करना होता, ठीक है, मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी मुझे ऐड करना होता। सपोज एक और वैल्यू हम यहाँ पे ले लें, या A4 में कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, 98 वैल्यू है, मुझे इसको भी ऐड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में चेंज आ जाता थोड़ा सा, क्या आ जाता? A4 भी आ जाता है यहाँ पे, A4 प्लस B4 प्लस C4। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता। 3 नंबर को ऐड किया मैंने, ऐसे करके हो गया। ठीक है, तो दो नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ऐड हो जा रहा है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 नंबर को भी आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक आप फॉर्मूला लगा के काम कर सकते हो। बट एक ही कंडीशन आती है कि अगर आपके यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो जाती हैं या सेल्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा सेल्स की वैल्यू को आपने ऐड करना है, फिर आप वो कैसे ऐड करोगे? ठीक है, क्या तरीका होगा उसको ऐड करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे सेल्स ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तरीका वही है, राइट क्लिक किया और इंसर्ट। अगर आप कॉलम के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक कर रहे हो तो कॉलम इंसर्ट करेगा,
अगर यही काम मैं रो में कर रहा होता, रो को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और इंसर्ट करूंगा तो क्या करेगा, रो को इंसर्ट कर देगा। इनकी शॉर्टकट की भी हैं, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, एक साथ ही सब बता दूंगा तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं। ये हमारे नंबर्स हैं। अब मैंने इन सबको ऐड करना है, ठीक है। अब मान लीजिए इन सबको ऐड करने का मैं नॉर्मल तरीका अभी तक मैंने यूज़ किया है, मैं वही यूज़ करता। A4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा फिर B4 प्लस फिर आ जाएगा C4 प्लस फिर आ जाएगा D4 प्लस फिर आ जाएगा E4 और प्लस लास्ट में F4, ठीक है। एंटर किया तब जाके उसने टोटल करके दिखाया। तो इतना लेंदी फॉर्मूला यहाँ आपको लगाना पड़ा, ठीक है। तो इससे ओवरकम करने के लिए या इससे आप कह सकते हो कि इतना हमें सब करने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बना बनाया फॉर्मूला या एक्सेल का इनबिल्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है सम। तो सम के अंदर हमें क्या करना होता है, उसकी रेंज देनी होती है, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग सेल का एड्रेस भी दे सकते हो, फिर फ़ायदा नहीं है, फिर तो सम लगाने का फ़ायदा ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें क्या करके दे, हो एक रेंज के हिसाब से हमें नंबर्स को ऐड करके दे या उसका सम निकाल के दे। तो क्या रेंज होगी यहाँ पे इसकी, A4 से कहाँ तक हमने लिखे हुए नंबर, F4 तक, ठीक है। तो रेंज देने का क्या मेथड होता है, सबसे पहले वाले सेल का एड्रेस आएगा। सबसे पहला वाला सेल क्या है यहाँ पे, A4, फिर आएगा यहाँ पे कोलन सिंबल या रेशियो सिंबल आप कह सकते हो सिंपली, ठीक है। तो कोलन सिंबल आप यूज़ करेंगे। कोलन सिंबल लगाने के बाद लास्ट वाले सेल का एड्रेस आ जाएगा, क्या है, F4, और ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तरीका, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ क्लियर हुआ। हमने पहले यहाँ पे इक्वस टू का साइन लगाया, वही मैंने आपसे बोला था कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लगाने से पहले प्लस का साइन, इक्वस टू का साइन, माइनस का साइन, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और ब्रैकेट में जो सेल की रेंज आपने देनी है वो सेल की रेंज आ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक था, A4 से F4। तो ऑटोमेटिक उसने क्या किया, उस सेल की रेंज को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। बस लास्ट में आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखोगे क्या आंसर आ रहा है इसका, 234। और ये सेम वही आंसर है जो हमने अलग अलग नंबर्स को या वैल्यूज़ को ऐड करके हमने निकाला था, या अलग अलग सेल के एड्रेसेस को ऐड करके हमने जो आंसर फाइंड किया था वही आंसर हमारा सम फॉर्मूला लगाने से इजीली आ गया, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये आप लोगों को, सम फॉर्मूला समझ में आया कैसे आपने अप्लाई करना है। सर एक बात हाँ सर एक बात बताइए, जो ये आपने जी नंबर के कॉलम में लिखा है हाँ ना ऐड हाँ, करके, ये तो ये हमें ऐड लिखना भी नहीं जरूरी नहीं, है, ये ऐड लिखना जरूरी नहीं है, वो ऐड बनाना? ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ तो तब मैंने वैसे लिखा होगा कि हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब बिना लिखे भी ऐड हो हाँ वो सकता है तो ना? आप यहीं पे लगा लीजिए फॉर्मूला, जहाँ तक आपने वैल्यू लिखी हुई है आप यहीं पे लगा लीजिए फॉर्मूला, यहाँ पे भी लगा सकते हो। वो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि अभी हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो फॉर्मूला। तो बस मैंने एक समझाने के लिए लिखा हुआ था कि हम यहाँ पे एडिशन यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए प्लस ऑपरेटर हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। नहीं तो जो फॉर्मूला आपको बताया है आप उससे भी कर सकते हो। सम और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी उसकी, कहाँ से कहाँ तक। आप चाहो तो इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन सेलेक्ट करने से ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होगा कि सेल का एड्रेस आप देख लो, इनिशियल एड्रेस हो गया और फाइनल एड्रेस आप देख लो। सेलेक्ट करने में तो कभी टाइम भी लग जाता है ना, एड्रेस आप देख लोगे जल्दी तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। लेकिन कहीं ज़रूरत भी पड़ती है कि आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा, हाँ सेलेक्ट कर लीजिए, आ गया आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला एक तरीका आपको बताया कि हमने क्या किया था, यहाँ पे अलग अलग सेल का एड्रेस लिख के ऐड किया था, तो थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो गई थी, ठीक है। ये हमारी थोड़ा लेंदी प्रोसेस थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया सम वाला, इक्वल टू सम A4 से लेके या जो भी हमने रेंज वहाँ पे देनी थी वो रेंज हमने वहाँ पे दे दी, ठीक है। अच्छा तो क्या इससे भी कोई शॉर्ट तरीका हो सकता है सम निकालने का, सम करने का, ऐड करने का, किसी ने ट्राई किया हो कभी जिन्होंने एक्सेल पढ़ा है कोई ऐसा तरीका बताइए।
जिन्होंने एक्सेल पढ़ा हो कभी पहले, क्योंकि आजकल तो काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने पहले से ही पढ़ा होता है एक्सेल। नहीं बताई सी हो, चलिए वो तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ। एक हमारा यहाँ पे ऑटो सम होता है, ठीक है। ऑटो सम शॉर्टकट की क्या होती है उसकी, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करूँगा, आपको फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, यहाँ पे उस रेंज को सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो रेंज अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है, और जो रेंज वो सेलेक्ट कर रहा है सही है या नहीं है, वो रिक्वायर्ड रेंज है या नहीं है, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अगर ये आप नहीं देखोगे, ऑटोमेटिक आप ऐसे ही बिना कुछ आप देखे उसको एंटर कर दोगे, आंसर तो दिखाएगा लेकिन हो सकता है गलत आंसर दिखाए। तो क्या शॉर्टकट की बताइए आपको ऑटो सम करने की, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करना है, ये शॉर्टकट की है ऑटो सम की। तो उसने क्या किया, फॉर्मूला खुद ही लगा दिया, केवल ऑटो सम के लिए ही शॉर्टकट की होती है, अदर्स के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। सम करने के लिए ये शॉर्टकट की बनी होती है ऑटो सम, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। क्लियर हुआ है? तो आप लोगों को एडिशन करना, सम करना, ये समझ में आ गया किस तरह से आप सम कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही आपने अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो ये कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन करने के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों से पूछा भी था सर ने कि कैसे ये होगा, जब सर ने पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, देखा था आप लोगों ने, सर्च किया था? अपर वैल्यू पहले रखेंगे फिर लोअर वैल्यू। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए, कुछ ऐसा सर्च किया नहीं था? मेरे ख्याल से फॉर्मूला सर्च करने के लिए बोला था ना कि क्या फॉर्मूला होगा इसका। जैसे ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाया, ऐसे ही माइनस करने के लिए भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना। नहीं ढूंढा आपने, सर्च नहीं किया? अच्छा, अगर दो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, करने को तो ज़्यादा वैल्यूज़ को भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार में सही तरीका वही माना जाता है कि दो ही वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करें। सपोज हम यहाँ पे 90 से 78 को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करना सीख रहे हैं। कौन सा सिंबल यूज होगा, माइनस, ठीक है, हाइफन। तो पहले क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल्स टू का सिंबल, ठीक है, और इस वाले सेल का एड्रेस आ जाएगा, क्या है, A4 माइनस C4, ठीक है। 90 से 78 को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, तो क्या लिखा हमने, A4 माइनस C4, एंटर किया, ये आंसर आ गया। अगर आप इसको उल्टा लिख देते, आप C4 माइनस A4 लिख देते, आंसर तो आपका आ जाता, बट वो नेगेटिव में आपको आंसर दिखाएगा, नेगेटिव वैल्यू में आपको आंसर दिखा देगा। आंसर आपका सही होगा लेकिन नेगेटिव में दिखाया तो वो तो सही नहीं है ना फिर, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान ये रखना होगा कि आप जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको आप बाद में लिखें, ठीक है। और एक तरह से सिंपल मतलब आप ये कह सकते हो कि बड़ी वैल्यू जो आपकी रहती है उसको आपने पहले लेना होगा, उसका जो एड्रेस है आपने पहले लेना होगा, ठीक है। नॉर्मल वही जो रूल आपका चलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने ज़्यादा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है फिर क्या होगा, क्योंकि एक्सेल में इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट कर पाओ, माइनस कर पाओ, ठीक है। बना सकते हैं, वो चीज़ अलग है, बना सकते हैं, बट बना बनाया प्री डिफाइंड इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। हम बना सकते हैं ज़रूर, ठीक है, वो तो मैं आपको फिर बताऊंगा फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस तरह से बनाया जाता है, उसका तरीका फिर आपको बताऊंगा मैं, माइनस के लिए कैसे बनेगा। अभी तो फिलहाल इतना ही आप समझिए कि आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली आपको क्या लिखना होगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, उसका जो एड्रेस है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोडक्ट का, आपने प्रोडक्ट करना है, ठीक है।
प्रोडक्ट का मीनिंग वही हो गया कि आप मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन आप करना चाह रहे हो, ठीक है। 2 नंबर का प्रोडक्ट आप इजीली फाइंड कर सकते हो, 3 नंबर का भी आप कर सकते हो, मैक्सिमम 5 नंबर का प्रोडक्ट आप इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपसे मैंने बोला कि वहाँ पे 100 वैल्यूज़ का आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे ही 50 वैल्यू का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, तो फिर आप कैसे कर पाओगे, वहाँ आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और दूसरा मैनुअल कैलकुलेशन करने में फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए तब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। एक तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे लिखा A4, प्रोडक्ट का साइन लगाया आपने, जो एस्ट्रिक सिंबल होता है यही हमारा यहाँ पे किसका सिंबल होता है, प्रोडक्ट का या मल्टीप्लाई का। A4 इंटू B4 इंटू C4 इंटू D4 इंटू E4 इंटू F4। हम क्या करना चाह रहे हैं, इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इजीली उसने विद इन सेकेंड आप देख रहे होंगे, 1 सेकेंड भी नहीं लगाया उसने फाइंड करने में, आपका आंसर यहाँ आ गया बहुत जल्दी, ठीक है। यही आप मैनुअली अगर आप करते तो मैनुअली करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन में गलती हो जाती कभी, ठीक है। कई बार होता है कि प्रोडक्ट करने में, ऐड करने में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल और शॉर्ट तरीका हो गया करने का। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं आपके पास, 100 वैल्यू हैं, 50 वैल्यू हैं, वही मैंने आपको बताया कि आपको फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, इसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। किस नाम से आता है, प्रोडक्ट के नेम से। प्रोडक्ट किसका करना है, प्रोडक्ट ये भी हमें वहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट करना है कहाँ से कहाँ तक, A4 से F4 तक, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, एंटर किया, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, वही आंसर आएगा, आप देखोगे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट फॉर्मूले का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने सिंपली वहाँ पे रेंज दी कि कहाँ से कहाँ तक का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इजीली आपने उसका प्रोडक्ट वहाँ पे फाइंड कर दिया। तो ऊपर वो फॉर्मूला बार में आप देख लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको दिखा, सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाँ ना ये अभी, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे माइनस तो वही ना हो रहा है। मल्टीप्लाई, माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने आपको बताया ना, माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए होता नहीं, और कैसे बनेगा उसका फिर बताऊंगा मैं आपको, अभी तो जनरल फॉर्मूले आप सीखो बस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हम डिवीजन की बात करें, यस सर। तो 2 नंबर से ज़्यादा का डिवीजन एक बार में हमारे कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि दिक्कत आती है उसमें, 2 नंबर से ज़्यादा का डिवीजन अगर आप करते हो तो हो सकता है कि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट या सही आंसर ना दिखा पाए। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे डिवीजन करना चाह रहे हैं, डिवीजन, अच्छा डिवीजन से हम क्या फाइंड करते हैं, कोसेंट। किसी भी डिवीजन का हमें क्या मिलता है आंसर में, कोसेंट मिलता है, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला इसमें ऐसा भी आता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे क्या नाम पता कर लेता हूँ नाम, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोला मैंने आपसे कि कोसेंट हम फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूला इसमें ऐसा भी आता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं, उस डिवीजन का रिमाइंडर दिखाएगा, तो मैं फिर बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। कैसे करना होगा इसके लिए आपको, इसमें तो नहीं क्या होगा, अकाउंटिंग में क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइड का सिंबल होता है, कौन सा सिंबल है वो दिखाता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज करते हैं, ठीक है।
ऑप्शन तो टाइप करो। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होगा, बट टाइप नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ पे ऑल्ट एक्टिव है ना, इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। इसमें कुछ ऑप्शन हमारा दबा है, कि चलिए फिर इनसे कर लेते हैं। क्वेश्चन के लिए भी बताया मैंने आपको, यहाँ पे सिंबल यूज होगा हमारा ये वाला फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब कैसे हमने इसको डिवाइड करना होगा वो तरीका भी देख लेते हैं। इक्वल्स टू, और अब कौन कौन से नंबर का आपने क्वेश्चन फाइंड करना है। सपोज 90 और डिवाइड बाई 8 में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। उसके लिए वही करना होगा आपको, 84 डिवाइड बाई, डिवाइड का ये सिंबल रहेगा हमारा। ठीक है, 8 एंटर कीजिए आप, तो ये आंसर दिखा देगा आपको। ठीक है, अगर पूरा कम्प्लीटली वो डिविजिबल होगा तब तो सही है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो आपको पॉइंट में भी वो आंसर शो कर सकता है। तो डिवीजन के लिए सिंपल हमारे पास एक यही ऑप्शन रहता है, मल्टीपल डिवीजन का कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो नॉर्मली आपको पता भी है रूल कि अगर हम जैसे वैसे हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, मतलब लैब या सिस्टम में नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअली कर रहे हैं, तो मैनुअल भी ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक ही बार में हम 2 ही नंबर में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो डिवीजन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो। ठीक है, इन दोनों के लिए ही यही कंडीशन एप्लीकेबल रहती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के लिए फॉर्मूला बना हुआ है पहले से। ठीक है, तो जब भी आपको डिवीजन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो ऐसे आपको मैनुअल मेथड वहाँ पे यूज करना होगा, क्योंकि मल्टीपल का तो इसमें कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, 2 ही ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे या 3 नंबर का डिवीजन फाइंड करोगे, वो भी वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा, या स्टेप बाय स्टेप आपको ही करना होगा। ठीक है, तो ये हम किससे कर पाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश से। और एक सिंबल मैंने आपको बताया था माइनस के लिए, ये हाइफन वाला सिंबल हो गया। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन हो गए हमारे। अच्छा, एक ऑपरेशन और आता है हमारा रिमाइंडर फाइंड करना। ठीक है, जो मैंने आपसे बोला था कि मॉड फॉर्मूला आता है हमारे यहाँ पे, मॉड के थ्रू होता है। इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, मॉड, और मॉड में क्या पूछ रहा है ये नंबर और डिवीजन, तो नंबर का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉमा लगा के डिविजन का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपने करना होगा, एंटर आप कर दीजिए, कितना रिमाइंडर यहाँ पे रहेगा वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे फॉर्मूले काम करेंगे। तो क्लियर हुए सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी में, कोई फॉर्मूले में डाउट है तो बताइए। यस सर। नो सर। ठीक है, क्लियर है ना फिर सभी को। अच्छा, इसके सर ये ऐड बताओ, जो आप जैसे ऐड बोल लेते हैं ना, सेलेक्ट करके हो रहा है वो, एक सेकंड वो समझा देंगे। सेलेक्ट करके कैसे, क्या तरीका मैंने बताया था वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, सम लिखा। ठीक है, हमने सम वाला फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे सेल का एड्रेस ना लिख के आप चाहो तो इनको सिलेक्ट कर सकते हो क्लिक करते हुए। वो जो माउस के थ्रू ऑप्शन बताया था मैंने आपको ड्रैग करने का, ड्रैग करके आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है सेलेक्ट करने का। ठीक है, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिर हाँ भी फॉर्मूला सेल तो पे। लिखना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका जो था अच्छा वो वाला तरीका, वो मैंने आपको ऑटो सम वाली एक शॉर्टकट की बताई थी, उससे पॉसिबल है।
ऑटिज्म से हो सकता जी है, सर। ऑटिज्म से फॉर्मूला लिखने की वो करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली क्या करोगे, रेंज को चेक कर लोगे कि प्रॉपर रेंज हमारी यहाँ पे है, गिवन है या नहीं है, क्या हमने जो रेंज दी है वो सही है नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये सब्ट्रैक्ट माइनस ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं वैसे ही हाँ, ये सेलेक्ट ऑप्शन कर से? सकते हो आप। अच्छा। ठीक है, तो ये समझ में आया फिर इतना? यस सर। ठीक, कितना हो गया टाइम? हो गया अच्छा, टाइम तो हो गया है। अब आगे जो बताऊंगा मैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी तो मैं आपको फिर यही वाला ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन और बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा एक्सेल आप खोलते हो, आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, ब्लैंक पेज आ जाता है। जिन्होंने एक्सेल यूज किया है उनके साथ हो सकता है कई बार ऐसा हुआ होगा। तो ये किसकी वजह से होता है या क्यों होता है ऐसा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा व्यू में। व्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है ग्रिड लाइंस का, इसको आप हटा दीजिए। जब आप हटाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक हो गया अभी, जबकि होने को तो अलग अलग सेल में है, लेकिन उसकी जो आउटलाइन होती है या जो ग्रिड लाइन होती है वो आपको नहीं दिखा रहा, अलग अलग सेल के फॉर्म में नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन का फ़ायदा आप कह सकते हो कि जब भी आपने इसको एक्टिव करना है, डीएक्टिव करना है, ठीक है, तो आप व्यू में जाके इसको कर सकते हैं इजीली। व्यू के अंदर क्या ऑप्शन मिलेगा, ग्रिड लाइन का, दोबारा से हमारी ग्रिड लाइन जो है एक्टिव हो जाएगी। और ये जो ग्रिड लाइन है ये प्रिंट आउट में नहीं आती। आप सोचोगे कि जब जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तब भी हमें इसको हटाना होगा अलग से, तो ये ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आप डायरेक्टली प्रिंट आउट दोगे और ये आ जाएगा। बॉर्डर वाला ऑप्शन हमारा अलग होता है, वो मैंने अभी बताया नहीं है। वैसे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बॉर्डर का ऑप्शन। ठीक है, बॉर्डर ये वाला जो MS वर्ड के अंदर भी आपको बताया था बॉर्डर का ऑप्शन, वही सेम ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ फिर आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। नो सर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तो काम जैसे बताऊँ। सर जैसे विदाउट ग्रिड लाइंस जो जैसे अभी हमने करके हाँ दिखाया ना, उसमें अगर हम वैसे नॉर्मल अगर हम ऐसे ड्रैग करें तो उसमें डुप्लीकेट और ये सीरीज फॉलो होती हाँ, हैं सब उसमें फॉलो भी? होती हैं, काम पूरा करता है। बट कई कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि इसमें काम होगा नहीं होगा या प्रॉपर्ली वर्क करेगा नहीं करेगा, लगता है, लेकिन काम सारा करेगा। बस आपको ये जो लाइनिंग्स दिखाई दे रही हैं, अलग अलग जो सेल दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देंगे। अब अलग अलग ये जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है, इससे क्या होता है कि हमारा काम करना थोड़ा ईजी हो जाता है। हम इजीली उसमें वर्क कर पाते हैं, काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, समझ में आता है कि कौन सा सेल है, कौन सा बॉक्स है, ये समझ में आता है। उसमें आपको समझ में नहीं आ पाता है, वहाँ थोड़ा दिक्कत आती है। तो ये चीज़ है। ठीक ओके। है, चलिए फिर अभी अटेंडेंस लगा देता हूँ मैं आप लोगों की। आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। अच्छा, वीडियोज़ का ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूँ, 1-2 दिन में आप